अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुबहान अल्लाह चैनल पर बयान सुनने जा रहे हैं। सुनकर इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं और अमल की नीयत से सुने और सुनकर लाइक शेयर ज़रूर करें। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और अजीज़ साथियों, अल्लाह ताला का करम हुआ, एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें इस दीन की मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाई और मज़ीद करम यह हुआ कि थोड़ी देर की दीन की गौर व फिक्र लेने की तौफीक अता फरमाई। थोड़ी देर दीन की गौर व फिक्र लेनी 60 या 70 साल की नफली इबादत से अफजल है। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ऐसी मजलिसों को अल्लाह के फरिश्ते ढूंढते फिरते हैं और जब मिल जाती है तो चारों तरफ से कतार लगा लेते हैं। ज़मीन से लेके आसमान तक, सातों ज़मीन से लेके सातों आसमान तक कतार लगा लेते हैं। और जब ऐसी बाबरकत मजलिस पूरी हो जाती है तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते अल्लाह के पास जाते हैं और जब अल्लाह के मासूम फरिश्ते अल्लाह के पास जाते हैं तो अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, सब कुछ जानता है, लेकिन वो फिर भी अपने फरिश्तों से पूछता है, ए मेरे फरिश्तों, कहाँ से आए हो? तो फरिश्ते जवाब देते हैं, या बारी ताला, हम फला जगह से आए हैं जहाँ तेरे बंदे तेरी हम्दो सना कर रहे थे। कि क्या कह रहे थे? कि जन्नत की तलब कर रहे थे और जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। तो अल्लाह ताला कहता है, क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? या बारी ताला, देखा तो नहीं। क्या उन्होंने मेरी जहन्नम को देखा है? फरिश्ते कहते हैं, या बारी ताला, देखा तो नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर वो मेरी जन्नत को देख लेते तो और तलब करते और मेरी जहन्नम को देख लेते तो और पनाह मांगते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे फरिश्तों, तुम गवाह रहना कल क़यामत के दिन कि मैंने उन सबकी मग़फ़िरत कर दी। फरिश्ते कहते हैं, या बारी ताला, एक शख्स जो अपने किसी काम से जा रहा था वो इस महफिल में आकर बैठ गया। तो अल्लाह ताला ने कहा, ये महफिल ऐसी बाबरकत महफिल है कि मजलिस है कि इसमें जो शख्स भी आकर बैठता है उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ऐसी मजलिसों में बैठो जिसमें मग़फ़िरत हो, ऐसी में ना बैठो जिसमें गुनाह मिले। आज दुनिया की मजलिस से तुम कितनी बड़ी से बड़ी मजलिस के अंदर बैठ जाओ, इसमें अल्लाह के कोई वादे नहीं है, लेकिन ऐसी मजलिसों पे अल्लाह के मग़फ़िरत के वादे हैं। ऐसी मजलिसों में अल्लाह के मग़फ़िरत के वादे हैं और अल्लाह की कुदरत को पहचानने वाले बने। ज़मीन से गल्ले का निकलना, आसमान से बारिश का बरसना, जिंदा मुर्गी से मुर्दे अंडे का पैदा होना, मुर्दे अंडे से जिंदा मुर्गी का पैदा होना वगैरह वगैरह, अल्लाह ताला की कुदरत। आज अगर हम ज़मीन में बीज डाल लें तो हमारी कोई कुदरत नहीं उसको निकालने के लिए। हम चाहे कितनी लाख कोशिश कर ले, हम उसे एक बीज को हम ज़मीन के अंदर डालेंगे और हम कितनी कोशिश कर ले उसको निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन अल्लाह अपनी कुदरत से निकाल रहा है। अल्लाह अपनी कुदरत से निकाल रहा है बीज को। अल्लाह की कुदरत को पहचानने वाले बने।
अल्लाह की कुदरत देखो तुम। ये आसमान जो है बिना रुका उसके खड़ा हुआ है, ना तो कोई पिलर है ना कोई दीवार है, बिना दीवार और पिलर के खड़ा हुआ है। अल्लाह की कुदरत को पहचानो। अगर आज हम कोई मकान बनाने खड़े हो गए, बिना पिलर के और दीवार के नहीं रोक सकते उसको, लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम देखो। पूरे आसमान को देखो तुम, बिना उसके दीवार के, बिना पिलर के खड़ा हुआ है। अल्लाह की कुदरत देखो। अंडा जो था बिल्कुल बंद होता, उसके अंदर बाहर को गेट वेट नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला उसके अंदर चूजा पैदा करता है, मुर्गे का बच्चा पैदा करता है अल्लाह ताला उसके अंदर। और आज हम कितने कुछ भी कर ले, नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह की कुदरत है ये। अल्लाह ताला जो है अपनी कुदरत से कुछ भी कर सकता है। अल्लाह ताला अगर पालने पा जाए तो वो किसी चीज को भी कहीं भी पाल सकता है। एक पत्थर है, उसके अंदर एक और पत्थर है, उसके अंदर एक और पत्थर है, और उसके अंदर एक कीड़ा है जिसके मुंह में हरी पत्ती है। ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ताला कहीं भी रोजी पहुंचा सकता है। रोजी पहुंचाने का जिम्मा अल्लाह के हाथ में है। और हम आज अल्लाह की नाफरमानी पे उतरे हुए हैं। अल्लाह की नाफरमानी पे उतरे हुए हैं आज हम। अल्लाह के फर्मा बरदार बनो। आज हमने नमाज को छोड़ दिया और कोई दुख नहीं हुआ। अल्लाह का अहम फरीज़ा है नमाज। जन्नत की कुंजी है नमाज। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है नमाज। आज हम नमाज को अदा करने वाले बने। और नमाज काबिल कबूल हो, ये बताते हैं जो शख्स 5 वक्त की नमाज अदा कर रहा हो तो उसके गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे सूखे हुए दरख्त से पत्ते झड़ जाते हैं। एक शख्स के घर के और काम के दरमियान 3 नहरें पड़ती हैं, और वो उनमें से रोज गुजरता हो नहरों के अंदर से, तो उसके शरीर पर कोई मैल रह जाएगा जो वो 5 मरतबा नहाएगा। तो इसी तरह से हम जब 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, हमारे भी गुनाह नहीं रहेंगे, गुनाह धुल जाएंगे 5 वक्त की नमाज से। नमाज अदा करने वाले बने और नमाज इखलास के साथ पढ़े, जो अल्लाह को पसंद आए। नहीं तो कल क़यामत के दिन एक काले कपड़े में लिपेट कर नमाज हमारे मुंह में फेंक के मार दी जाएगी। नमाज इस तरह से पढ़े कि अल्लाह हमें देख रहा है। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करे। तो आज से सब पढ़ेंगे मेरे भाइयों दोस्तों, नमाज को अदा करने वाले बने, वक्त पे अदा करें। और
हर आकिल बालिग औरत मर्द को इतना इल्म सीखना ज़रूरी है कि हराम हलाल की पहचान हो जाए। इल्म ना होगा तो वो गलत काम करने से भी नहीं बचेगा, गलत काम भी करेगा, कि इल्म नहीं है। इसलिए इल्म भी होना बहुत ज़रूरी है। इल्म से जो है हराम हलाल की पहचान होती है। इतना इल्म सीखना हर आकिल बालिग औरत मर्द को फ़र्ज है कि हराम हलाल की पहचान हो जाए। इल्म ना होगा तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको इल्म नहीं है। और जिक्र भी करना ज़रूरी है। जिक्र में एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक शख्स के पास बहुत से पैसे हो जिनको वो तकसीम कर रहा हो और एक शख्स जिक्र कर रहा हो, तो जिक्र करने वाला अफजल है। जिक्र करने से दिल जिंदा होता है और जाकिरीन के लिए 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं जिक्र करने वाले शख्स के लिए। और जिक्र की आदत डालने के लिए हमारे बड़े 3 तस्बीहात बता रहे हैं, सुबह फजर के बाद और शाम असर के बाद। नंबर 1 तीसरे कलमे की, नंबर 2 अत्तहियात की, दुरूद शरीफ की, नंबर 3 इस्तग़फ़ार के। ये 3 तस्बीहात बता रहे हैं, सुबह फजर के बाद और शाम असर के बाद। जिक्र करने से दिल जिंदा होता है। और जो भी काम करे वो इखलास के साथ करे। इखलास नहीं होगा तो हमारा कोई भी अमल कबूल नहीं होगा। और अगर हम किसी का दिल दुखाकर काम करेंगे तो वो भी कबूल नहीं है। इकराम करना भी ज़रूरी है। इकराम करना भी ज़रूरी है। इकराम ऐसा हो जैसे सहाबाओं का था, अपने भाई से पहले पानी पीना गवारा ना किया और जान दे दी। एक स्त्री 7 घर घूमने के बाद उसी घर पर आ गई थी जिस घर से चली थी। सहाबाओं के इकराम देखो, भाई से पहले पानी पीना गवारा नहीं किया और जान दे दी। और एक स्त्री आई कहीं से, तो ये सोच के कि मुझसे ज़्यादा मेरा भाई ज़रूरतमंद है, उसके घर पहुंचा दी। मुझसे ज़्यादा मेरा भाई ज़रूरतमंद है, दूसरे के घर पहुंचा दी। दूसरे ने तीसरे घर पहुंचा दी, तीसरे ने चौथे घर पहुंचा दी कि मुझसे ज़्यादा मेरा भाई ज़रूरतमंद है। चौथे ने 5वें घर पहुंचा दी, 5वें में 6ठे घर पहुंचा दी, 6ठे ने 7वें घर पहुंचा दी और 7वें ने पहले घर पे पहुंचा दी फिर से कि मुझसे ज़्यादा मेरा भाई ज़रूरतमंद है। इस तरह से एक सीढ़ी 7 घर घूमने के बाद उसी घर पर आ गई थी जिस घर से चली थी। यह था सहाबाओं का इकराम। कहीं जंग हो रही और प्यास लगी तो पानी मांगा, फिर दूसरे नवाज लगा दी, तीसरे नवाज लगा दी। पानी लाने वाला पहले के पास गया, उसने कह दिया मुझसे ज़्यादा मेरा भाई ज़रूरतमंद है, उसने कह दिया मेरा भाई ज़रूरतमंद है। तीनों ने जान दे दी और अपने भाई से पहले पानी पीना गवारा ना किया। यह था सहाबाओं का इकराम।
ऐसा आज हमारे अंदर इकराम आ जाए तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों जोड़ पैदा होगा। आज हमारे घरों में जोड़ क्यों नहीं पैदा है? क्योंकि हमारे अंदर इकराम निकल चुका है, हमारे दिलों से इकराम निकल चुका है। आज हम अपने भाई का ना हो रहा, क्योंकि इकराम नहीं है हमारे अंदर। इकराम ये है छोटे पे शफकत करनी आ जाए, बड़ों की इज्जत करनी आ जाए और माँ-दिन की कदर करनी आ जाए। छोटे पे शफकत क्यों करनी है? क्योंकि वो हमसे छोटे हैं, उनके गुनाह कम है, वो मासूम है। बड़ों की इज्जत इसलिए करनी है कि वे हमसे बड़े हैं, उनके अमाल हमसे ज़्यादा हैं। और माँ-दिन की कदर इसलिए करनी है, वे अंबियाओं के वारिस हैं। और अंबिया किन्हें कहते हैं? अंबिया करीम उन्हें कहते हैं, ये नबियों में से होते हैं। और हर काम इखलास के साथ करे, उसमें दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो। और दिखावा होगा तो उसका कोई अजर नहीं मिलेगा। आज हमने किसी भूखे को खाना खिलाया और हमने सोचा कि ये हमें गनी का है, मालदार का है, किसी ने मुझे खाना खिलाया। नहीं, जो काम करे अल्लाह के लिए करे। हर नेक अमल छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा अल्लाह के लिए करना आ जाए। इखलास होगा तो उसका सवाब मिलेगा और इखलास नहीं होगा तो उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। और हमने इखलास के साथ एक बीजी हुई गुठली भी सदका कर दी तो ओहद पहाड़ के बराबर सवाब मिलेगा। और हमने बिन इखलास के साथ पहाड़ के बराबर सोना सदका कर दिया, उसका हमें कोई अजर नहीं मिलेगा। एक राय के दाने के बराबर भी सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसमें इखलास नहीं है। हमारे अंदर से इखलास निकल चुका है। हम सोचते हम किसी को खाना खिला रहे तो लोग हमें मालदार कहे, हम किसी को कपड़े दे रहे थे लोग हमें गनी कहे। नहीं मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, चाहे हमें कोई कुछ ना कहे, बस हमारा अल्लाह देख रहा है। ऐसा हो कि हम दया से दे रहे, बाया तो खबर भी ना हो, इखलास हो दिल के अंदर कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं जो काम कर रहा हूँ अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं 2 रकात भी पढ़ रहा हूँ तो अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ। कोई मुझे नमाजी कहे इसलिए नहीं कि मैं अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ, कोई मुझे चाहे कुछ भी कहे, मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। जो भी नेक अमल करे अल्लाह के लिए करे। और हम इखलास के साथ करेंगे तो उसका हमें सवाब मिलेगा, और बिन इखलास के साथ करेंगे तो उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा, कोई अजर नहीं मिलेगा उसका। और इन सब बातों को सीखने के लिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह के रास्ते में निकलना पड़ता है। जब तक अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलेंगे तो हमारी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह के रास्ते में निकलना भी जरूरी है। हमारे सहाबाओं के पास जब ऐलान लग जाता था कि जिहाद के लिए चलो तो वे तैयार हो जाते थे, बच्चे बच्चे तैयार हो जाते थे जाने के लिए। और जब तो जान का जिहाद होता था तब तो खाली माल का जिहाद है, वक्त का जिहाद है। उस वक्त जान का जिहाद होता था और फिर भी सहाबा एकदम तैयार थे क्योंकि उनका ईमान मजबूत था। अगर आज हमारा ईमान मजबूत करना है तो अल्लाह के रास्ते में निकलना पड़ेगा मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों। अल्लाह के रास्ते में निकलना बहुत ज़रूरी है। और सब बातों को सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में जाना ज़रूरी है।
और जब तक हम अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। बात जब भी समझ में आएगी जब हम अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। हमारे साहबाओं ने जितनी कुर्बानी दी इतनी तो आज हमसे मांगी भी नहीं जा रही। जब हमारे साहबा ईमान लेकर आए, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लेकर आए तो उनको रातों को कोड़े मारे जाते और दिन में तपती हुई गर्म रेत पर लिटा दिया जाता और कहते कि या तो ईमान से फिर जाना, इसी हालत में मर जा। तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, अहद अहद अहद, अल्लाह एक है। अहद अहद, अल्लाह एक है। और उनके साथ यही रोजमर्रा का यही होता। रात को कोड़े बरसाए जाते और दिन में गर्म तपती हुई लेट पे लेटा दिया जाता और उनके ऊपर एक पत्थर रख दिया जाता कि ईमान से फिर जा। लेकिन हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ईमान से तसमस नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि उनका ईमान बन चुका था। उनका ईमान ऐसा था कि गर्दन कट जाती तो खून के कतरे कतरे में ईमान बच चुका था उनके। और आज कोई हमें दो रैपटे मार दे, हम अपने ईमान से फिर जाते। क्यों? क्योंकि हमारा ईमान मजबूत नहीं है, हमारा ईमान पक्का नहीं है। ईमान को पक्का करे। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी देखो। जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लेकर आए तो हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि जब तुम ईमान लेकर आए तुम पर क्या बनी? हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मेरा पीछे से कुर्ता उठाकर देख लिया है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुर्ता उठाकर देखा तो उनके कमर पे मांस के सिवा हड्डी हड्डी चमक रही थी। क्या पूछा कि ये क्या आलम है? तो पूछा कि ये क्या आलम है? तो हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि जिस वक्त मैं ईमान लेकर आया हूँ तो मेरे को गरम गरम कोयलों पर घसीटा जाता, जिसकी आग मेरे खून और चर्बी से बुझती। इस तरह से मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों हमारे पास तक ईमान पहुंचा है। और आज हमें ईमान की कोई कदर नहीं है, कोई कदर और कीमत नहीं है। बाप का माल कमाया हुआ मिल गया और बेटे उड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मेहनत नहीं ली जिसमें मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों हमारी मेहनत लगती तो हमें इसकी कदर होती। आज हमारी मेहनत नहीं लगी तो इसकी हमें कोई कदर नहीं है, कोई कदर और कीमत नहीं है। और आज डिग्री पाने के बाद डिग्री वाला गिराता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं होता। आज हम इंजीनियरिंग करेंगे तो हम इंजीनियर कहलावांगे, डॉक्टरी करेंगे तो आज हम डॉक्टर कहलावांगे, मजदूरी करेंगे तो मजदूर कहलावांगे। लेकिन हमारी कोई मेहनत नहीं, हम मुसलमान कहला रहे। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए। आज कोई बच्चा डॉक्टर के घर में पैदा हो जाएगा वो डॉक्टर नहीं कहलाएगा, क्योंकि जब तक उसको डॉक्टर की डिग्री हासिल नहीं होगी वो डॉक्टर नहीं कहलाएगा। लेकिन आज हम मुसलमान के घर में पैदा होने के बाद मुसलमान कहला रहे हैं। तो इसलिए हमें आज ईमान की कोई कदर कीमत नहीं, क्योंकि हमारी मेहनत ले लेगी इस पे। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों साहबा की कुर्बानी देखो, किस तरह से उन्होंने कुर्बानी दी है, किस तरह से हमारे पास ये दिन आया है, इसकी कदर करो। हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर घर जाके ये दावत देते कि कलमा पढ़ लो, ईमान ले आओ। जितना हमारे नबी को सताया गया इतना किसी और नबी को नहीं सताया गया। उन पर पत्थर बरसाए जाते, कूड़ा डाला जाता, लेकिन वे कुछ ना कहते। ये थे हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। और आज कोई हमारे एक थप्पड़ मार दे तो हम उससे बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आने से पहले ऐसा दौर था कि अगर किसी के ऊँट ने किसी के ऊँट से पहले पानी पी लिया तो वे नसीहत करते थे कि उसके ऊँट ने हमारे ऊँट से पानी पहले पी लिया था तो उससे बदला लेना। लेकिन जब आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए उसके बाद बहुत बदलाव आए। उनके आने से पहले लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त तशरीफ लाए तो सब निज़ाम बदल गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की, सहाबाओं ने मेहनत की, उनके साथ में सहाबाओं की कुर्बानी लगी है इस दीन पे। पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है लेकिन आप हमारे सहाबाओं का ईमान तस से मस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनका ईमान बन चुका था और आज हमारे पास इतना सा भी ईमान नहीं कि हमें एक गिलास पानी मिल जाए अपने ईमान के बदले पीने के लिए। हम अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान को बनाकर और बचाकर ले गए तो हम कामयाबी पा जाएंगे। आज हमारा ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं है मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। ईमान को बनाना बहुत जरूरी है। ईमान नहीं होगा तो हम जन्नत में नहीं जा पाएंगे। राई का दाना के बराबर ईमान को बनाकर और बचाकर ले जाना है इस दुनिया से। दुनिया जो है बहुत बेकार चीज है। कल कयामत के दिन जब फैसला हो जाएगा तो कहा जाएगा कि जो दुनिया में था दुनिया के साथ इसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा और दुनिया एक बूढ़ी शक्ल में आएगी कि जो इसके चाहने वाले थे इसके साथ में इसे जहन्नम में डाल दिया जाए। तो इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, दुनिया को छोड़ो और अपने घरों को छोड़ो, अल्लाह के रास्ते में निकलो। आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों दुनिया में नहीं है, कामयाबी जो है वो है दीन में। तो कामयाबी की तरफ आओ। ये नहीं कह रहा कि मैं दुनिया मत कमाओ, दुनिया में भी काम करो और दीन का भी काम करो। दोनों काम करने जरूरी है। जरूरी नहीं है दुनिया का काम, लेकिन दीन का काम करना जरूरी है। आज मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आप कह रहे हो कि हम मशगूली में हैं। नहीं, मशगूली से निकलो। आज ही हमें मौत आ गई तो फिर भी तो हम जाएंगे ना घर को छोड़ के। इसलिए आदत बनाओ। आदत बनाने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलो। अभी कहते मैं भी को पाल रहा, मैं बच्चों को पाल रहा। नहीं, पालने वाली जात अल्लाह की है, वो पाल रहा है, वो कुदरत रखता है पालने पे। वो 7 तालों के अंदर भी खाना दे सकता है, उसकी कुदरत है कि वो 7 तालों के अंदर भी खाना दे सकता है। एक पत्थर है, उसके अंदर एक और पत्थर है, उसके अंदर एक और पत्थर है, और उसके अंदर एक कीड़ा है जिसके मुंह में हरी पत्ती है। वो किसने दी? अल्लाह ने। तो अल्लाह ताला हमें खाने को नहीं देगा? हमारे बीवी बच्चों को खाने को नहीं देगा? देगा ना मेरे भाई दोस्तों। तो इसीलिए अल्लाह के रास्ते में निकलना जरूरी है। जब तक अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलेंगे बात समझ में नहीं आएगी। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते में निकलो। अब एक अल्लाह के रास्ते में निकले हुए कुछ साथी एक शख्स से मिलने के लिए गए। उसने कहा मैं तो अभी जा नहीं सकता। कहा क्या गरज है? कि अभी मेरे एक छोटे बेटे की शादी करनी है, उसके लिए मकान बनाना है। कहा है तो दुनिया का काम है ना, मेरा जाना अभी नहीं हो सकता क्योंकि मेरे ये दोनों काम करने हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चे तुम्हारे काम नहीं आएंगे, तुम्हारे काम जो आएंगे वो तुम्हारे अमाल आएंगे। जो तुम्हारा काम आएंगे, तुम्हारे अमल काम आएंगे।
बीवी बच्चे काम नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा चलो एक बात मान लो मुझे। उन्होंने कहा क्या कि सुबह को उठना मत जब तक मैं ना आकर उठाऊं। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो सो गए और सुबह को उठे नहीं, तो राह पिट्टी पड़ गई कि इनकी रूह प्रवास कर गई, इनका इंतकाल हो गया। अब जो जमात के साथी इनसे मुलाकात करके गए थे वे आए। उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने ऐसे ऐसे रात तो ठीक ठाक सोए थे, सुबह ऐसा ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा ये जिंदा हो सकते हैं, गुड़ और दूध लेकर आओ। और उन्होंने वैसे ही कुछ पढ़ के गुड़ को दूध में डाल के कह दिया कि जो ये पी लेगा वो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएंगे। जो इस दूध को पी लेगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएंगे। पहले बड़े बेटे को कहा, बड़े बेटे ने मना कर दिया। उससे छोटा वाले को कहा, उसने मना कर दिया। फिर सबसे छोटा वाले को कहा जिसके लिए मकान बनाने के लिए कह रहे थे, कह लो तुम्हारे लिए तो मकान बनाने के लिए कह रहे थे, तुम पी लो। तुम्हारी शादी करने के लिए कह रहे थे, तुम पी लो। तो उन्होंने मना कर दिया कि शादी तो मैं खुद भी कर सकता हूँ और मकान मैं खुद भी बना सकता हूँ। शादी मैं खुद भी कर सकता हूँ और मकान मैं खुद भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं मर गया तो इस चीज़ का फायदा क्या फिर? तो उन्होंने कहा मैं पी लूँ? हाँ आप पी लो। उन्होंने पी लिया और कहा खड़ा हो, बिस्तर ले आओ अपना। उन्होंने जब भी बिस्तर मंगाया और वो अल्लाह के रास्ते में निकल गए। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, कोई काम नहीं आने वाला दुनिया के अंदर, सब माल के भूखे हैं। आज ही तुम्हारा दम निकल जाए तो ये कहेंगे कि कब उठा के ले जाए मिट्टी को। और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ईमान होगा तो जन्नत में जाने वाले बनेंगे, और ईमान नहीं होगा तो हमारा ठिकाना जहन्नम में होगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जहन्नम से पनाह मांगो और दीन की तलब करो और जन्नत की तलब करो। दीन के लिए जान से, माल से, वक्त से तैयार हो जाओ। अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले बनो। अल्लाह के रास्ते में, जब तक अल्लाह के रास्ते में निकलना नहीं हो रहा तो 5 काम करे अपने मुकाम पर रहकर। 5 काम क्या है? 5 काम ये है कि 2.5 घंटे की मेहनत, अपनी मस्जिद का मशवरा। 2 काम, 2.5 घंटे की मेहनत, अपनी मस्जिद का मशवरा, 2 गश्त, एक अपनी मस्जिद का, एक पड़ोसी मस्जिद का। 3रा काम, अपनी मस्जिद की तालीम, अपने घर की तालीम। 5वां काम, 5वां काम ये है कि महीने के 3 दिन, 27 दिन अपने खूब मेहनत करे और 3 दिन अल्लाह के रास्ते में दे। मस्जिद का मशवरा, मस्जिद में 2.5 घंटे अल्लाह के काम के लिए, 2.5 घंटे। अपने घर की तालीम, मस्जिद की तालीम, अपनी मस्जिद का मशवरा, वो अपनी मस्जिद का गश्त, दूसरे की मस्जिद का गश्त, और महीने के 3 दिन। ये 5 काम करे। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, 24 घंटे में से 8 घंटे अल्लाह के लिए, 8 घंटे घर के लिए और 8 घंटे काम के लिए। ऐसी रूटीन बनाओ। ऐसी रूटीन बनाएंगे तो हमें काम में भी आसानी होगी और घर के कामों में भी आसानी होगी। 8 घंटे घर के लिए, 8 घंटे मस्जिद के लिए और 8 घंटे अपने काम के लिए। इस तरह से अपना रूटीन बनाओ। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
दुआ पढ़ लो। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मअहू सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्क़िही व रिज़ा नफ्सी व ज़िनता अर्शिही व मिदादा कलिमातिही। अस्सलामु अलैकुम। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे।